नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। तो बिफोर डिस्कसिंग नेचर ऑफ रूट्स, लेट्स फोकस ऑन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c = 0, राइट। नाउ आपने सीखा है कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं। एक आपने मेथड सीखा है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, एंड एक अदर अल्टरनेट मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है वो? लेट्स फोकस हियर। x = -b ± √(b² - 4ac) अपॉन 2a, राइट। तो इस फार्मूले का यूज करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस साइन यूज हुआ है, इट इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पर x की 2 वैल्यूज होंगी। लेट सपोज फर्स्ट वैल्यू x1, दैट विल बी -b, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एंड √(b² - 4ac) अपॉन 2a, ठीक है। एंड अनदर रूट्स विल बी x2, एक बार नेगेटिव साइन -b माइनस √(b² - 4ac) अपॉन 2a, ठीक है। तो इसको अब जब हम एक साथ दोनों ही रूट्स को कंबाइन कर देते हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे प्लस माइनस साइन यूज होता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन होना है। तो ये क्या हो जाएंगे? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके रूट्स हैं, इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे ए बी सी, यू नो वेरिएबल ए बी सी क्या है? ए कोफिशिएंट ऑफ x², बी कोफिशिएंट ऑफ x, एंड सी इज कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझने की बात है कि स्क्वायर रूट यहाँ पर यूज़ हो रहा है और इसके अंदर 2 टर्म्स है, b² एंड 4ac। तो यही आपका जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर, जो क्वांटिटी है, ठीक है, यही तय करेगी कि इन रूट्स का नेचर कैसा होगा। यही ये चीज़ बताएगी कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। नेचर मीन्स क्या होगा कि रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या। अच्छा, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स लिखी हुए हैं, क्वांटिटी, दैट इज़ b² - 4ac, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। एंड इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, b² - 4ac इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D, और इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। इट मीन्स क्या हो गया, ये D की जो वैल्यू है b² - 4ac। तो समटाइम्स इन योर टेक्स्ट बुक्स, आप टेक्स्ट बुक्स में फार्मूला देखते होंगे, आपको इस तरीके से भी लिखा मिलता होगा कि दैट इज x = -b ± √d अपॉन 2a, ठीक है। तो समटाइम्स टेक्स्ट बुक्स में ये भी लिखा होता है, वेयर D क्या है? D आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ही तय करेगा इन रूट्स का नेचर, कि रूट्स का नेचर क्या होगा, ये D ही बताएगा, ठीक है, कि D कैसे, किस तरीके से D डिफाइन करेगा इन रूट्स का नेचर, किस तरीके से डिफाइन करेगा। लेट्स फोकस हियर। तो यहाँ पे D 3 केसेस हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 क्या? व्हाट हैपेंड इफ D की वैल्यू होगी 0। इफ D 0 है तो रूट्स आपके कैसे होंगे, ठीक है। इफ D 0 है तो रूट्स आपके इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो रूट्स आपके कैसे होंगे? इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, इफ D इज ग्रेटर देन 0। केस 2 आपका, जब D आपका क्या होगा, D पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हो जाएगा कि D इज पॉजिटिव। इट मीन्स क्या हो गया, D इज पॉजिटिव। D इज पॉजिटिव मीन्स क्या हो गया कि D की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अच्छा, D की वैल्यू फाइंड कहाँ से करेंगे? ये यहाँ से b² - 4ac। D अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि रूट्स आपके रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल कह लो या फिर डिस्टिंक्ट कह लो, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन्स हो जाएगा अलग अलग, डिस्टिंक्ट कह लो या फिर अनइक्वल, की रूट्स एक जैसे नहीं होंगे,
डिफरेंट रूट्स होंगे, ठीक है। नाउ केस थर्ड आपका क्या है, केस थर्ड कि इफ़ डी आपका निगेटिव है, डी लेस देन ज़ीरो है, डी क्या है, डी आपका लेस देन ज़ीरो है, ठीक, ये डी है। डी लेस देन ज़ीरो मीन्स क्या हो गया, डी इज़ नेगेटिव, डी इज़ नेगेटिव, डी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल मीन्स हो जाएगा रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, केस टू जो है आपका, ये भी टू पार्ट्स में स्प्लिट्स है। अब इसको मोर कन्फाइन, इसको बहुत ज़्यादा अब और थोड़ा एडवांस तरीके से इसकी थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन है कि डी आपका ग्रेटर देन जीरो है, डी मीन्स पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। केस टू को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लें। केस टू क्या, डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, डी इफ़ डी इज़ पॉजिटिव तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, डी पॉजिटिव है तो इसके भी टू केस हो जाएंगे, ठीक है, टू केस। पहला यहाँ पे देख लो, फिर डी इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डी इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। फर्स्ट केस क्या बनेगा कि डी परफेक्ट स्क्वायर है, लेट सपोज कि डी की वैल्यू आपके पास आ जा रही है, डी 25 मिल रहा है या डी आपके पास 36 आ रहा है, इस तरीके के केसेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है आपको, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आपके होंगे रेशनल, रूट्स कैसे होंगे, रेशनल, ठीक है। एंड डी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आपके होंगे इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डीप डेप्थ में हमने आपको बता दिया केस टू कि डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो, और उसमें भी क्या केस है, डी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे। और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लाइक सपोज कि डी की वैल्यू आ रही है 15 या डी आपका 7 आ रहा है, तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। इज दैट क्लियर। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ द रूट्स। और इसके बेस पे देखो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि दिस इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे टू वैल्यूज़ है, एक्स की टू वैल्यूज़ है, टू रूट्स है, तो लेट सपोज फर्स्ट रूट x1 है, तो यहाँ पे टू साइंस एक साथ यूज हुए हैं, प्लस एंड माइनस, तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे एंड एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट्स इस तरीके से निकालेंगे। सेकेंड थिंग, जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेंट ही क्या करता है, रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है कि उनमें थोड़ा सा उनके भेद बताता है, ठीक है, उनको अलग अलग से उनका नेचर बताता है। कौन, डी किस तरीके से नेचर बताएगा, केस वन, डी की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो इट्स मीन्स रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। डी ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स डी पॉजिटिव है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल होंगे बट एक जैसे नहीं होंगे, अनइक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनइक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल, राइट। डी अगर नेगेटिव है तो डी नेगेटिव मिलेगा तो रूट्स आर नॉट रियल, या फिर हम कह सकते हैं रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है। इमेजनरी कह लो या फिर कॉम्प्लेक्स कह लो, एक ही बात है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसकी बेस पर क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं, उसको देखते हैं। तो हियर द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हमें रूट्स बताने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और किसकी हेल्प से बताने हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन को लिख लीजिएगा यहाँ पे, किस तरीके से फाइंड करते हैं। लुक हियर, लेट सपोज वी हैव इक्वेशन 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। वी हैव इक्वेशन एंड यू नो वेरी वेल, अभी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है।
तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, यू नो वेरी वेल, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कंपेयर कराएंगे तो देन यू विल गेट ए इक्वल टू कितना है आपके पास, देखो ए इक्वल टू आपके पास 25 है, बी इक्वल टू कितना है, बी 30 है, एंड सी इक्वल टू 7 है। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको अब आ जानी चाहिए। तो इन सब वैल्यूज़ को आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें आप प्लेस करा देंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी, बी माइनस है तो माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 30 का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 25 इंटू 7, क्लियर। अपॉन में 2a करना है आपको, अपॉन में 2a, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, अपॉन 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 25, क्लियर। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर आपको मिलेगा 900, राइट, माइनस इस ये मिलेगा 25 4 जा 100 7 जा 700 अपॉन 2a, 2 मीन्स कि 2a मीन्स 50। यहाँ पर देख लो, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 200 अपॉन कितना हो जाएगा ये 50, राइट। 200 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 200 को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 2, ठीक है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, तो ये मिलेगा माइनस 30 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 2 और अपॉन में 50, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, तो 10 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, तो 10 आप कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 50, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 5 जा, तो फाइनली आपके पास देखो ये पार्ट अलग चल रहा है इतना, ठीक है, तो यू विल गेट माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5। तो हमने आपको बताया था, लेट सपोज ये प्लस माइनस है तो आपको एक एक बार वैल्यूज़ लेनी है, तो लेट सपोज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, तो रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, दैट विल बी माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 5, एंड बीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन ले लेंगे, माइनस का 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5, ठीक है। तो हेयर दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरीके से वाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम फाइंड करते हैं, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी की बेस पर, टू फाइंडिंग द रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हमें रूट्स बताने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको लिख लेंगे 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको बताया था हमने कि इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है, तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश क्या करना है, करना ही करना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, एंड योर स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो सभी टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को उठाकर आप कहाँ प्लेस कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कराएंगे, राइट। तो हेयर अब देखो यहाँ पर ए इक्वल टू आपके पास कितना है, 16 है, एंड v इज माइनस 24 एंड c इज माइनस 1, क्लियर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू प्लेस करा दो, देन यू विल गेट x इक्वल टू v। आपके पास देखो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं,
बी ऑलरेडी, बी से पहले माइनस साइन फार्मूले में यूज़ हुआ है, यहाँ पर देखिए आप ये, ठीक है। एंड हेयर बी आपका नेगेटिव है, बी है -24। तो जब बी नेगेटिव है और उससे पहले माइनस साइन यूज हो रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये 24 का स्क्वायर करेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज वॉट 16 एंड सी इज वॉट -1, क्लियर, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 16 कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 24 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। अच्छा, माइनस यहाँ ऑलरेडी है फार्मूले में और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 16 4 जा 64 अपॉन 2a दैट इज़ 32, क्लियर। इतना पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट कैलकुलेशन कीजिए, तो x इक्वल टू मिलेगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट 576 में 64 आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये देखो 76 में 4 ऐड किया तो 580 हो गया, और 580 में 60 ऐड करेंगे तो 140, तो ये आपके पास हो जाएगा 640, राइट। 640 अपॉन कितना मिलेगा 32, ठीक है। अब देखो 64, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को निकालना, फाइंड करना है। तो बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो 640 को आप लिख सकते हैं 64 इंटू 10 एंड 64 का स्क्वायर रूट, अब देखो इसको किस इस तरीके से लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा आपको, ये 8 मिलेगा, और रूट में जो क्वांटिटी रहेगी उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो ये अंडर रूट 640 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 24 प्लस माइनस 8 अंडर रूट 10 अपॉन 32। अब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 आप कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट 8 3 ज़ा कितना आएगा, 8 3 ज़ा 24 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 32, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 4 सा, राइट। तो हेयर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 10 अपॉन 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ हैं, तो एक बार आप पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो लिखेंगे सो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 4 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 4। तो हेयर दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट्स हम इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। समटाइम्स आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा कि गिवन क्वांटिटी की क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बताइए, ठीक है। देखो किस तरीके से, लेट सपोज द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बताना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यू नो वेरी वेल। तो आपको इक्वेशन दे रखी है 15x² माइनस 28 इक्वल टू x, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो 15x² माइनस एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0 एंड यू नो वेरी वेल डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट d की वैल्यू प्लेस करा दो, b a c जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स दे रखे हैं इनकी हम वैल्यू प्लेस करा देंगे। तो यू विल गेट d इक्वल टू v कितना है बच्चों, b है आपके पास -1, x के साथ जो कोप देखो यहाँ पे इससे कंपेयर कराओ ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर कराएंगे। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है दैट इज़ b, तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में आपको कि सर कुछ भी नहीं है, -1 है यहाँ पर। तो आपके पास है यहाँ a इक्वल टू 15 है, v इक्वल टू -1 है एंड c इक्वल टू -28, ठीक है। तो v का स्क्वायर कराइए आप, तो यू विल गेट 1² -1 का स्क्वायर करेंगे, ये -1 है यहाँ पर, ठीक है। -4a इज़ वॉट 15 है इंटू c, और c कितना है -28, इन सब की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, जब माइनस ऑलरेडी यहाँ पे 28 है, एक माइनस ये हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
15 4 जा 60 इंटू 28, तो 60 और 28 की मल्टीप्लाई करा दो, 1 ऐड करा देंगे, तो 1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 8 जा 48, कैरी कितना गया 4, 6 या 12 और 4 ये 16, ठीक है, और 0 लगा देंगे। तो फाइनली डी इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 1681, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से फाइंड करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे जनरेट हो सकता है इन द एग्जामिनेशन। तो सिंपल आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू याद रखिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज इसमें एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन एंड राइट द नेचर ऑफ रूट्स, एंड राइट या डिस्कस, राइट हो सकता है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना मिल रहा है 1681। तो आप नेचर जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हेयर d इक्वल टू 1681, दैट इज d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स d पॉजिटिव हो गया। तो आप लिखेंगे सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये हमने चीज़ें ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में सिर्फ आपको वही चीज़ बतानी है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। ठीक है, अगर नेचर ऑफ रूट्स एक नंबर में पूछा जाता है, समटाइम्स डिस्क्रिमिनेंट अगर नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछा जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड करना ही करना है आपको। ठीक है, ये तो निकालना ही पड़ेगा। विदाउट डिस्क्रिमिनेंट आप नेचर ऑफ रूट्स नहीं बता सकते हैं कि इक्वेशंस का रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट टॉक कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम अच्छे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आप चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई पर्सनल क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उसमें कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दो, है ना। बाकी सब चीज़ें लाइक करते ही हैं, अब हमारा भी वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।